गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरी पोलकुल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज का टॉपिक रखने वाली हूँ मैं, आज की जो बात करने वाली हूँ मैं वो करने वाली हूँ नंद एंड भाभी की, जो कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि नंद ने अपनी भाभी को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन वो क्यों दिया है, क्योंकि उससे पहले तो मेरे को भी मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने जो भाभी की वीडियोस होती हैं वो रेगुलर नहीं देखती हूँ। इसीलिए मुझे कोई नंद की मैंने जैसे ही अपनी दीदी की वीडियोस देखी, उन्होंने जैसे ही उन्हें कहना शुरू करा तो मुझे आइडिया लगा कि कहीं भाभी ने इन पर कोई कमेंट स्टॉन्ट जो है वो कस दिया है। तो इसके बाद ही मैंने भाभी का जो है वीडियोस देखा और फिर मैंने भाभी का जो वीडियो है वो सुना। जैसे कि भाभी ने बताया है कि उनकी जो भैया हैं उनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं। भाभी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली में मुझे लगता है कि वो अपनी नंद के लिए ही कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर अपने ही रिश्तेदार, खुद का निजी इंसान या अपनी फैमिली मेम्बर्स में से या अपना रिश्तेदार हो कोई पर्सनली, अगर वो कोई ऐसी हरकतें करता है तो कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो जैसे ही दीदी से भाभी से लोगों ने मैसेज में पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रही हो, आप किसके बारे में बात कर रही हो, आप ज्योति के बारे में बात कर रही हो, अपनी नंद के बारे में बात कर रही हो, तो भाभी ने जो है वो ब्लेम ना आने की वजह से बोल दिया कि नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर किसी के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई पर्सनली अपना करता है इस काम को तो ही हमें बेइज्जती महसूस होगी, वरना अगर ये तो दुनिया है, कोई कुछ भी करता रहे तो हमें पर उससे क्या मतलब है। कोई कुछ भी करता रहे, कुछ ना करे तो हम ये कोई ना है कि गांव वाले का तुम आसपास के पूरे एरिया का खबर रखोगी या पूरे एरिया की शर्मिंदगी आपको ही महसूस होगी। लेकिन नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। पर्सनली इंसान जो कोई अपना ऐसी हरकतें करता है उन्हीं को शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे कि हमारी भाभी जी ने बताया कि उनके भैया को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखते हुए। तो मैं अब भाभी जी से यही सवाल रखूँगी कि भाभी जी, आप भी ऐसी थंबनेल लगाती हो क्या? आप इतनी हाई फाई एरिया से आई हो, या आपके जो बैकग्राउंड है वो इतना हाई क्वालिटी का है या हाई एरिया है आपका, जो कि आप कुछ भी करेंगी और कुछ भी बोलेंगी या किसी भी तरह के आपका रहन सहन होगा तो वो उसमें किसी को शर्म महसूस नहीं होगी? ऐसा नहीं है ना। आप भी अदर्स फंक्शन में, आपके यहाँ कोई भी बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी पार्टी हो, किसी भी तरह की कोई पार्टी वगैरह होती है तो आप भी उसमें डांस करती हैं। तो आप नंद ने ऐसा कर दिया है तो इतनी शर्मिंदगी महसूस करने का क्या मतलब है? और रही बात, अगर आपको शर्म आ भी रही है तो आपको सोशल मीडिया पर कहने का कौन सा हक है? आपको सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं बोलना था। मेरी थिंकिंग से तो आपको अदर पर्सनली उन्हें समझा देना चाहिए था, या तो अगर आप अपनी नंद के बारे में बोल रही हैं, अगर आप अपनी नंद के बारे में नहीं बोल रही हैं, अदर्स किसी के बारे में बोल रही थी, तो आपको उनका नाम खोल देना चाहिए था, या आपको उनके बारे में उनका थंबनेल, उनका हैशटैग यूज़ करना चाहिए था कि हमें लगता कि आप, ये लोगों को लगता कि आप उनके बारे में बोल रही हो। आपने इनडायरेक्टली, आपने सभी ने, जैसे आपने सबने देखा होगा कि आपने नोटिस भी किया होगा कि भाभी जो है फ़ोन हिला हिला के भैया को दिखा रही है कि देखो तुम्हारी जो बहन है वो इस तरह से नाचती है। ये कितनी शर्म की बात हो गई है हमारे लिए। तो मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाली हूँ, अब मैं सवाल जो करने वाली हूँ वह करने वाली हूँ अपनी दीदी से। जैसे कि दीदी ने तुम्हें अपनी लाचारी और अपनी बेचारीपना सबको बता दिया है कि दीदी के पास ना तो लगते हैं और ना दीदी की छोरन के पास लगते हैं, ना दीदी की छोरी के पास लगते हैं, क्योंकि दीदी को पहले अपने बच्चों का पेट भरना, अपना बाद में भरना। तो दीदी ने तुमसे सारी बात बता रखी है अपने घर की कि वो किस तरह से अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही हैं। तो फिर भी मतलब अपनी
दीदी के जो फैमिली वाले हैं वो दीदी का सपोर्ट ना करते, क्यों दीदी के बच्चे को फैमिली वाले खाने को देंगे या दीदी के बच्चों का पेट भर देंगे। दीदी ऐसी ना है, इतनी बुरी दीदी ना है जो बच्चों अपने भाई भतीजों के हाथ में कटोरा दे देंगी। तो दीदी ने सच्चाई बताई, दीदी ने आज तक सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन आज जो है दीदी ने मजबूरी में आके सच्चाई बतानी पड़ी। दीदी को ये बात सोशल मीडिया पे लानी पड़ी, क्योंकि दीदी को बर्दाश्त करते करते बहुत टाइम हो गया था, दीदी पे अब जब बर्दाश्त ना हो रही थी, क्योंकि दीदी ने कहा ना मेरा सिर फटने को हो गया बर्दाश्त करते करते, ऐसा हो गया जैसे फटे गए टमाटर की तरह। तो दीदी पे बर्दाश्त नहीं हुई वो बात, तो दीदी ने एकदम से भंडा फोड़ दिया भाभी का कि इतनी इज्जत करो तुम हमारी, तुम्हारा 1.5 महीने लो, वो तुम्हारा 22 दिन लो, 1.5 बजे लो हिल्ला करा है, तुमने मेरा नाम इतना सा नहीं लिया है, तो यो इज्जत है तुम्हारी हमारी आंखों में, हमारी इज्जत ही हुई है तुम्हारी आंखों में है। तुम ना तो मम्मी को देख के तुम्हारा मुंह इतना मोटा मोटा हो जावे है, हमें देख के मुंह इतना मोटा मोटा हो जावे है, तो उस घर में आके हम करेंगे क्या जिस घर में हमारी इज्जत ना होती हो है। और भाभी नु कहवे मैं तो इतनी इज्जत करूँ, मैं तो इतनी इज्जत करूँ, क्यों भाभी अब कहाँ गई तुम, इतनी इज्जत करा करो तुम अपनी भाभी को, अपने घर वालों को तो देख देख के इतनी खुश हो जाओ हो तुम है। दीदी ने ना बताया अभी, इतनी खुश हो तुम अपनी भाभी को और मम्मी को देख देख के है, घर वालों को देख के तो तुम फुल्ली न समाती 24 घंटे हंसती रहो है, खाना पीना भी छोड़ दो हंसने के चक्कर में है, खुश होने के चक्कर में। और ननद को और अपने ससुराल वालों को देख के इतनी दुखी हो जाओ, इतना मोटा मुंह हो जावे, क्यों वे के तुम्हारे कुछ करने ना आ रहे हैं, तुम्हारा कुछ करना अब लो उन्होंने है। दीदी सही कह रही हूँ ना मैं तो दीदी के साथ में ही हूँ, क्योंकि दीदी अब कोई कह रहा ना, दीदी के भाभी कह रही है ना नाच है वो तो है। दीदी नु बताओ जब तुम्हें दीदी पूछ रही कि इतनी बड़ा गलत काम है क्या नाचना है, दुनिया कोई किसी तरह कमा रही पैसा, कोई किसी तरह कमा रही पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी एक्टर नहीं हैंगी है, वे ना करती, वे ना नाचती क्या, कोई नाच के कमा रही है, कोई बैठ के कमा रही, कोई कुछ करके कमा रही, अपने बच्चों का पेट पर वो करना ना दीदी को क्या बोल रहे हैं वो, दीदी भूल जावे कभी कभी हमारी बात करते हुए कि उसे क्या बोल रहा, गुजर बसर करनी है, गुजर बसर करनी है ना, तो दीदी कुछ भी करेगी, सारे प्रयत्न यूज़ करेगी दीदी, चाहे जोन सा प्रयत्न आ जाओ, दीदी पे हर प्रयत्न का इलाज है दीदी हर तरह का इलाज कर सके, दीदी पर पैसा कमाएगी, अपने बच्चों का पेट भरेगी, क्योंकि दीदी को कमाने हैं पैसे, अपने बच्चे को अच्छी क्वालिफिकेशन देनी है, एजुकेशन देनी है दीदी को है। तो यही है दीदी तुम ऐसा करो, दीदी तुम नाच तो लो, पर तुम खेतों में जाके ना नाचो, क्योंकि खेतों में जाके लोग बातें बनावे हैं दीदी, ऐसा कर लो है। कोई ना दीदी पैसे ही तो कमाने, घर में कमा लो पैसे हैं, खेतन में जाके ना, सड़कों में जाके ना कमाओ पैसे हैं दीदी, यहीं कमा लो। तो चलो मैं अगली न्यूज़ ना दीदी फिर घेरेंगी, फिर बताऊंगी तुम।